सर्वप्रथम तो मैं बाड़मेर ज़िले के यहाँ जिला केंद्र पर आने वाले सभी महानुभावों और बाड़मेर की पब्लिक का बहुत बहुत धन्यवाद विद्या भारती की ओर से। ये विद्या भारती का बसंत वार्षिकोत्सव ऐसे पूरे ज़िले में सभी विद्यालय ये वर्ष में एक बार ऐसे वार्षिकोत्सव का आयोजन करता है। इसके अंदर छोटे नन्हे मुन्ने से लेकर बड़े भैया बहनों का एक प्रस्तुतिकरण होता है जो उन्होंने सीखा है। और हमारे यहाँ 5 विषय चलते हैं: शारीरिक शिक्षा, योग शिक्षा, संगीत शिक्षा, संस्कृत शिक्षा, नैतिक और आध्यात्मिक शिक्षा। आपने देखा होगा इस कार्यक्रम के अंदर किस प्रकार खेजड़ली के अंदर 363 लोगों ने बलिदान दिया था, उसका एक नाट्य मंचन किया गया। छोटे छोटे बच्चे हैं जो बड़े बड़े लोग हैं मंच पर बोल नहीं सकते, ऐसे छोटे छोटे बच्चों का किस प्रकार का प्रस्तुतिकरण है। और सबसे बड़ी विशेषता विद्या भारती की ये है कि इसके अंदर हमारे विद्या मंदिर के जो भैया बहन हैं वही गा रहे हैं, वही बजा रहे हैं, वही प्रस्तुतिकरण कर रहे हैं। अन्यथा अन्य विद्यालयों के वार्षिकोत्सव में क्या होता है, पूरा का पूरा ऑर्केस्ट्रा पर डिपेंडिंग एनुअल फंक्शन होता है। और सबसे बड़ी तो हम चुनौती के रूप में कह सकते हैं कि जो हिंदी माध्यम के विद्यालय विद्या भारती ने पूरे देश भर के अंदर एक राष्ट्र प्रथम स्थान पर है, हमारा परिवार प्रथम स्थान पर है। हम सभी इस प्रकार की संस्कृति और संस्कारों को आगे बढ़ा रहे हैं जिससे हमारे देश का नाम उज्ज्वल हो, हमारे परिवार का नाम उज्ज्वल हो, हमारे समाज का नाम उज्ज्वल हो। किस प्रकार बच्चों में जो पंचकोश होते हैं, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश, इस 5 कोशों का विकास करने के लिए हम साल भर शिक्षण करवाते हैं। हमारी आचार्य की जो टोली है अध्यापकों की, वो उनको शिक्षण करवाती है, वो उनको सिखाती है। और उसके बाद साल में एक बार इसका प्रदर्शन होता है जो आपके सामने है। आप सभी लोगों का विद्या भारती के साथ जो सहयोग और आशीर्वाद मिला है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन, आभार। जय हिंद। जय शिक्षा होनी चाहिए, लेकिन श्रेष्ठ शिक्षाविदों ने जो शोध किए हैं उन शोध का निर्णय है कि किसी भी व्यक्ति का अगर वास्तविक अगर विकास होना है तो वह मदर टंग यानी मातृभाषा जो घर में बोली जाती है ऐसी भाषा के माध्यम से ही अगर अध्ययन करवाया जाए तो ही उसका सर्वांगीण विकास होना संभव है। दुनिया के देशों का आप उदाहरण देख लें, चाहे रूस हो, इजराइल हो, सभी देशों में अपनी अपनी भाषाओं के आधार पर ही अध्ययन होता है और उन्हीं के आधार पर उनका देश का विकास हुआ है। जापान में जापानी भाषा पढ़ाई जाती है, रूस में रशियन पढ़ाई जाती है, इजराइल में हिब्रू पढ़ाई जाती है, चीन में चीनी पढ़ाई जाती है और उसी के आधार पर वे देश विकसित हुए हैं। और हमारी भाषा के बारे में अगर हम विचार करें तो हिंदी और संस्कृत